जय माता जी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का आगमन हमारे घर में होता है, तो मैं उनके बारे में क्या ही बताऊं। बहुत सारे ज्ञाता बैठे हुए हैं जिनसे आप इन सब के बारे में जान सकते हो। मैं जो आपको बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाली हूँ कि इन 9 दिनों में हम अपने घर में कौन कौन से फूल या पुष्प लगा सकते हैं जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। जैसे कि बहुत सारे फूल होते हैं। 9 दिनों में 9 तरह की देवियों का हमारे घर में आगमन होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि किस दिन कौन सी देवी का आगमन होता है और उनको कौन सा रंग और फूल पसंद है। ठीक है। और साथ में ही इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी इन सारी बातों को आपको अच्छी तरह से पता चल सकता है। और इन बातों को जानने के बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको माता रानी के नाम पर बार बार ये बोलेंगे कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर उनकी बातों पर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि माता तो अपनी कृपा दृष्टि हर किसी पर बना कर रखती हैं और वो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हैं। तो लोगों को डराना ये बहुत ही गलत बात है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो दिल से अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। साथ ही मैं आपको देवी माता के सभी स्वरूपों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें से उनके 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों में से पहला स्वरूप जो माता रानी का होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री के आगमन के साथ ही हमारी नवरात्रि का शुरुआत होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ शैलपुत्री को कौन सा फूल पसंद है, उसको लगाते कैसे हैं और किस तरह से उसकी देखभाल करें कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव ही हमारे ऊपर बना रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं माता शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री चंद्रमा का जो चंद्रमा ग्रह होता है ना, उस ग्रह को शांत करती हैं और साथ ही साथ माँ शैलपुत्री अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बना कर रखती हैं। और माँ शैलपुत्री को सफ़ेद और गुड़हल का फूल पसंद होता है। सफ़ेद कनेर होता है और गुड़हल पसंद होता है। साथ ही उनको पीला और लाल रंग पसंद होता है। आप चाहें तो इस दिन पीले और लाल रंग का वस्त्र पहन सकते हैं और इस दिन आप सफ़ेद कनेर या गुड़हल का पौधा अपने बगीचे में लगाएं। मैंने तो लगा रखा है, आपने लगाया नहीं है तो आप इसे लगाएं। और दूसरे दिन हमारे घर माँ ब्रह्मचारिणी देवी का आगमन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को शांत करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही शुभ फलदायी होती हैं, इसलिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी देवी को अपने गार्डन से या बगीचे से, आप चाहो तो गुलदाउदी का फूल चढ़ा सकते हो या सेवंतिया का फूल चढ़ा सकते हो। ये दोनों ही फूल उन्हें बहुत पसंद है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का आगमन होता है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को शांत करती हैं और इनको ग्रे, क्रीम और भूरा रंग पसंद है। साथ ही इनको फूल में कमल का फूल या शंख पुष्पी, जिसको अपराजिता भी कहते हैं, वो फूल पसंद है। अगर आप कमल का फूल लगा सकते हो तो अपने छत पे किसी टब टब वगैरह में लगा सकते हो। मैं तो नहीं लगा सकती क्योंकि उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। पर हाँ, मेरे पास अपराजिता का पुष्प जरूर है। आपके पास ना हो तो दोनों में से एक लगा सकते हैं। और चौथे दिन माँ कुसमांडा देवी का आगमन होता है, जिनको लाल और नारंगी रंग पसंद होता है। इनको चमेली का फूल चढ़ाया जाता है और ये सूर्य ग्रह को शांत करती हैं। तो आप चमेली का पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं। ये पौधा मेरे पास नहीं है तो इस नवरात्रि में चमेली का पौधा अपने घर में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आपके भी पास अगर नवरात्रि के इन सारे दिनों में से जिस भी दिन का पौधा ना हो, उसे आप अपने घर में लगाइए और माता रानी को हमेशा के लिए अपने घर में आने के लिए बाध्य कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको वो पुष्प अर्पित करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता का आगमन होता है, जो सफ़ेद रंग को पसंद करती हैं। उनको जो फूल पसंद होता है वो पीला कनेर पसंद होता है। तो अगर आपके पास पीला कनेर ना हो तो आप उसे अपने घर में लाकर लगा सकते हैं और ये हमारे बुध ग्रह को शांत करते हैं। मेरे पास पीले कनेर का पौधा है, इसलिए मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं। पर जिन भाई या जिन बहनों के पास पीला कनेर मौजूद ना हो वो आप लगा सकते हैं। और अगर ना लगाने की इच्छा हो तो खरीद कर भी माता रानी को आप ये पुष्प अर्पित कर सकते हैं।
छठवें दिन माँ कात्यायनी देवी का आगमन होता है, जिन्हें पीला या लाल रंग पसंद होता है। आप इन्हें गेंदे का फूल अर्पित कर सकते हो। माँ कात्यायनी देवी बृहस्पति ग्रह को शांत करती हैं, अतः माता रानी को आप उनके मनपसंद गेंदे का फूल चढ़ा सकते हो। गेंदे का फूल आमतौर पर सभी घरों में मिल ही जाता है, तो इसे चढ़ाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब 7वें दिन कालरात्रि माता का आगमन होता है। कालरात्रि माता के बारे में कौन नहीं जानता। कालरात्रि माता को शनि ग्रह को ये शांत करती हैं, और कालरात्रि माता को कृष्ण कमल नाम का पुष्प आप चढ़ा सकते हो, या कोई भी नीला फूल आप चढ़ा सकते हो, जिसमें अपराजिता का भी नीला फूल आप इनको चढ़ा सकते हो। तो मेरे पास अपराजिता का पुष्प तो है, पर कृष्ण कमल का नहीं है। अगर कहीं मिला तो मैं उसे अवश्य लगाऊंगी और आपको भी बताऊंगी। 5वां दिन माँ गौरी का आगमन होता है, जिनको गुलाबी या मोरपंखी हरा रंग बहुत पसंद होता है। ये सूर्य ग्रह को शांत करती हैं, और मोगरे का पुष्प या बेले का फूल इन्हें बहुत पसंद होता है। अगर माता रानी को अधिक प्रसन्न करना है तो आप इनको नारियल का भोग चढ़ाइए, माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, साथ ही आपको आशीर्वाद भी बना कर रखती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का आगमन होता है, जिन्हें जामुनी या बैगनी रंग बहुत पसंद है। आप जामुनी या बैगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, और साथ में चंपा या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाकर माता रानी को खुश कर सकते हैं। ये आखिरी दिन होता है, इसलिए इस दिन नैवेद्य, आरती, पूजा वगैरह भी किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने 9 दिनों के पुष्पों के बारे में आपको बताया है। इनमें से जो भी फूल आपके बगिया में ना हो, उसे लाकर आप अपनी माता रानी को भी प्रसन्न करिए, और अपनी बगिया को भी खुश और खुशबू से भर कर रखिए। तो चलिए, अब नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। साथ में अगर आप सभी को थोड़ा भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड। माता रानी आप सभी पर आशीर्वाद बना के रखें। तो चलिए, कमेंट में जय माता दी लिखकर मेरा सहयोग ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।